अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा अख्तर है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। और हमेशा की तरह आज भी हम बहुत अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं, जो कि तकरीबन हर घर का मसला बनता जा रहा है, हर मुल्क का मसला बनता चला जा रहा है। और हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसी नौजवान नस्ल के अफराद हैं जो इस लत में, इस आदत में मुब्तला हो चुके हैं। तो आपको समझ आ ही रही होगी कि मैं आज मंशियात के बारे में बात करने जा रही हूँ, एडिक्शन के बारे में बात करने जा रही हूँ। और एडिक्शन एक ऐसी फील्ड है कि मेरा हमेशा से इसमें इंटरेस्ट रहा है। 2011 से ऑनवर्ड्स जितनी भी मेरी साइकोलॉजिकल एक्सपर्टीज रही हैं वो एडिक्शन की स्पेशलाइजेशन से ही जुड़ी रही हैं। तो आज इस मौजू के ऊपर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी एडिक्शन किसे कहते हैं, एडिक्शन का मर्ज़ कैसे लाहक होता है, एडिक्शन के अंदर वो कौन से पहलू हैं, वो कौन से अवामिल हैं, वो फैक्टर्स क्या हैं जिनको हमने इग्नोर नहीं करना। आज हम इन मौजूद के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एडिक्शन एक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर हम बहुत लंबे अरसे तक बात कर सकते हैं। और ये वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा एक बहुत ही नियर टू हार्ट टॉपिक है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इसके बारे में अपने नाज़रीन को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो आज हम इसमें डेफिनेशन को देखेंगे कि एडिक्शन कहते किसे हैं। एडिक्शन जिसे हम मंशियात का इस्तेमाल, या फिर ज़रूरी नहीं है कि एडिक्शन सिर्फ मंशियात ही हो। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि एडिक्शन केमिकल एडिक्शन भी होती है और नॉन केमिकल एडिक्शन भी होती है। नॉन केमिकल एडिक्शन के अंदर जैसे आजकल हमारे बच्चे गेमिंग एडिक्शन का शिकार है, मोबाइल फ़ोन एडिक्शन का शिकार है, इंटरनेट एडिक्शन का शिकार है। इसके अलावा एक नई बीमारी जिसे सेल्फ़ी एडिक्शन कहते हैं, ये भी बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इन सारी अलामात को, या इन सारे जो कहना चाहिए कि सिम्पटम्स को बोला जाता है नॉन केमिकल एडिक्शन। और केमिकल एडिक्शन के अंदर वो एडिक्शन शामिल होती हैं जिनमें मंशियात या ड्रग्स वगैरह आते हैं या सब्सटेंस आता है। जो एडिक्शन की हम अगर केमिकल साइड पर देखें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन अब्यूज़ होने वाला नशा है पूरे पाकिस्तान में, वो चरस है, जिसे हम कैनबिस कहते हैं। कैनबिस की एडिक्शन से रिलेटेड जो रेलिवेंट है या स्टैटिस्टिक्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में अब्यूज़ करने वाला, जो किया जाने वाला नशा है, वो कैनबिस है। हम इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। और फिर उसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो बाकी नशे हैं उसके अंदर हेरोइन, और फिर आइस एडिक्शन, मेथ, कोकेन, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन नशे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर अब दिन-ब-दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और अल्कोहल। अच्छा, अब एडिक्शन कहते किसे हैं? एक शख्स इस एडिक्शन के अंदर कैसे चला जाता है? एडिक्शन को सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई आदत नहीं है, कोई लत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि ये एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या बीमारी है। यहाँ पर हमने इस चीज़ को लाज़मी मद्देनज़र रखना है कि ये एक बीमारी है, इसीलिए तो इसका इलाज साइकियाट्रिस्ट करते हैं, इसीलिए तो इसका इलाज साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और इसके लिए पूरी एक टीम की ज़रूरत होती है जो कि इस मरीज़ को इस कहना चाहिए कि एडिक्शन से निकाल कर दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लेकर आते हैं। एडिक्शन के अंदर इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं, जो पहलू जो इन्वॉल्व होते हैं, वो ये है कि इंसान की ज़िंदगी के 5 पहलू जो कि जिसके इर्द-गिर्द उसकी पूरी ज़िंदगी घूम रही होती है, जिसमें उसके फिज़िकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ज़रूर हम मद्देनज़र रखेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से उसकी ज़िंदगी को लेकर चल रहे होते हैं। एडिक्शन के अंदर अगर फिजिकल एस्पेक्ट देखें तो मरीज की, या फिर जो भी क्लाइंट है, उसको जिस्मानी तौर पर बहुत सी ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं जिनमें स्लीप प्रॉब्लम, एपेटाइट प्रॉब्लम, और इसके अलावा बहुत से विड्रॉल सिम्टम्स भी मौजूद होते हैं। एडिक्शन के अंदर जब भी कोई इंसान आता है तो उसकी इन सब एरियाज के अंदर कहीं ना कहीं जरूर प्रॉब्लम होगा। पहले नंबर पे तो उसकी जिस्मानी सेहत मुतासर होगी, दूसरे नंबर पे उसकी जो ज़हनी सेहत है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाती है। जज़्बाती सेहत जिसको हमारे माशरे में नहीं समझा जाता है, और बाज़ औक़ात इसको साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग के साथ ही जोड़ दिया जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। उसके अलावा उसकी जो फाइनेंशियल और सोशल कहना चाहिए कि प्रॉब्लम्स हैं, वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं। और आप देखें कि हम नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी भी इन्हीं एरियाज़ के इर्द-गिर्द घूमती है, तो जब एक इंसान के इन सब एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा, तो माशरे के अंदर एक कारआमद या मुफ़ीद शहरी कैसे बन पाएगा, ये बहुत ही नामुमकिन है। जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दिन-ब-दिन जो हमारी नौजवान नस्ल है, उनके अंदर नशे का रुझान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके अगर मैं कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि हमेशा की तरह जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं कि अगर बाप नशा करता है या फिर माँ नशे के अंदर इन्वॉल्व है, तो ये टेंडेंसी है कि बच्चा भी मंशियात की तरफ या ड्रग्स की तरफ जा सकता है। दूसरी वजह जो अहम है वो है पीयर प्रेशर, कि आपका किन लोगों में उठना बैठना है, क्योंकि बच्चे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ पीयर ग्रुप की वजह से, या फिर जो हमारा सोसाइटी का प्रेशर होता है उसकी वजह से वो ड्रग्स के ऊपर लग जाते हैं।
और थर्ड फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, कि माँ बाप का भेजा लाड प्यार, आज़ादी और ज़्यादा वाफिर मकदार में बच्चों को पैसा दे देना, ये भी बच्चों को एडिक्शन की तरफ ले जाता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि कुछ बच्चों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि जो उनको एडिक्शन की तरफ ले जाते हैं, जैसे कि जो बच्चे इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ट्रेट के मालिक होते हैं, जिनके दिल की बात दिल में रखने वाले होते हैं, अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, तन्हा रहना चाहते हैं, तन्हाई पसंद करते हैं, वो बच्चे भी टेंडेंसी उनके अंदर पाई जाती है कि वो मंशियात की तरफ चले जाएंगे। तो ये कुछ ऐसी अलामात थी जो आप अपने इर्द गिर्द देखें, और ये पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जहाँ पर आप उसको बच्चे को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो फिर आपको इसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि आपका बच्चा कल को किसी ऐसी कम्युनिटी का, ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन सकता है जो कि एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। अगले जिस पहलू के ऊपर मैं जाना चाहूंगी वो ये है कि जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि एडिक्शन जो है ये ट्रीटेबल है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ये समझा जाता है कि इसका इलाज सिर्फ मार-धाड़ है, मरीज़ को बंद कर दें, कमरे के अंदर बाँध दें, ज़ंजीरों से बाँध दें, या फिर बाज़ औक़ात यहाँ पर तक भी बात चली जाती है कि माँओं को कसूरवार समझा जाता है कि माँ की तरबियत में शायद कमी थी, ऐसा नहीं है। तीनों फैक्टर्स मिलकर, बायोलॉजिकल और सोशल और फिर उसके अलावा पेशेंट की अपनी पर्सनैलिटी या साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मिलकर भी उसे एडिक्शन की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि ये एक बाय प्रोडक्ट है। तो अब जब एक शख्स किसी भी किस्म का एडिक्शन का शिकार हो गया, तो अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है? अगले स्टेप के अंदर हमने ये करना है कि जो भी शख्स एडिक्शन का शिकार है, कभी भी एक बात मेरी याद रखिएगा कि जो मंशियात के आदी अफराद हैं, वो अपने आप को मरीज़ नहीं समझते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते हैं। वो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं और हमें इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं और वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहते। तो फिर उनके बिहाफ़ पे एक उनका अटेंडेंट होता है या एक उनका सरपरस्त होता है जो उनका ट्रीटमेंट करवाता है, और उनके ट्रीटमेंट का पूरा वो कहना चाहिए कि उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो इख्तियार लेता है कि वो अपने मरीज़ को लेके जाएगा और उसको ट्रीट करेगा। अच्छा, एडिक्शन के बारे में जो हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी गलतफ़हमियाँ हैं, वो ये है कि समझा ये जाता है कि इसका इलाज नहीं होता, ऐसा हरगिज़ नहीं है, इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन ये कि सिर्फ़ मरीज़ की तरफ से ताउन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हमें घर वालों की भी ताउन की ज़रूरत होती है, उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और उनकी इनकी प्रेज़ेंस की भी ज़रूरत होती है बाज़ औक़ात। तो फिर उसके अलावा हमने इस जैसे जैसे एक बंदा जिस्मानी तौर पर बीमार होता है, तो हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फिर उसकी केयर करते हैं, फिर उसके ऊपर उसकी हर नीड का ख़्याल करते हैं, उसको पैम्पर करते हैं। इसी तरीके से इन पेशेंट्स को भी ज़रूरत होती है कि हम इन लोगों को थोड़ा टाइम दें, थोड़ी तवज्जो दें और हम इनके मसले को हल करने की कोशिश करें। लेकिन अमूमी तौर पे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब कोई बंदा एडिक्शन पे आ जाता है तो हमारे हाँ, उसे मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दे दिए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के अलक़ाबात से नवाज़ा जाता है, जिसकी बुनियाद पर अगर मरीज़ नशा छोड़ना भी चाह रहा होता है, तो वो उन चीज़ों की वजह से नहीं छोड़ पाता है। और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो लोग एडिक्शन की तरफ आ जाते हैं या एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो उनको हमारे मुआशरे के अंदर इज़्ज़त नहीं दी जाती। ये सारी चीज़ें पेशेंट की पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रही होती हैं, और वो एडिक्शन के इस दलदल से निकलना ही नहीं चाह रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात भी बताते चलूँ कि एडिक्शन के अंदर हमेशा ये देखा गया है कि बहुत ही एनर्जेटिक किस्म के नौजवान, बहुत ही लाइक किस्म के बच्चे और बहुत ही गोल्ड मेडलिस्ट और अपनी फील्ड के माया नाज़ किस्म के, जो या फिर कहना चाहिए कि एक्सपर्ट और स्किल्ड लोग हमेशा एडिक्शन की तरफ आते हैं। वजह ये है कि हमेशा आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर एक चंक वो है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो कि हमारी सोसाइटी में उस नेगेटिव, जो कहना चाहिए कि जो शरपसंद अनासिर हैं उनको वो नहीं पसंद आ रही होती है, और वो मरीज़ को उन रास्तों की तरफ लेके चले जाते हैं जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद करता है और अपने से जुड़े बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करता है। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर जितना हम डिटेल में बात करेंगे, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमें आगे इसको डिटेल में इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे, जैसे कि जो मिडिल क्लास है उसके नशों की नोयत अलग है, जो एलीट क्लास है उसकी नशों की नोयत अलग है, जो लोअर क्लास है उनकी नशे मुख्तलिफ है। तो हमने अभी फ़िलहाल जिस चीज़ को समझना है वो आज ये समझना है कि एडिक्शन एक नफ़सियाती मसला है। इसको एक नफ़सियाती मसले को एक एक ऐसा प्रॉब्लम है ये जिसको हमने बीमारी के तौर पे कंसीडर करना है। देखें, तभी तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलके कर रहे होते हैं, और ये ट्रीटेबल है। ये कोई आदत नहीं है, ये कोई लत नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है। और जिस तरीके से जो रद्द-ए-अमल हमारा किसी भी बीमारी को लेकर होता है, वही रद्द-ए-अमल हमें यहाँ पर भी चाहिए कि हम मरीज़ को दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लेके आएँ, क्योंकि जो भी शख्स
नशे की तरफ आता है, वो कोई आपका बहुत ही प्यारा होता है, अज़ीज़ होता है और उसकी ज़िंदगी भी उतनी ही मोहतरम होती है जितनी कि एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी। शुक्रिया।